शक्ति दिखाता है बुड्ढे, ये ले। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं कंस, कंस, ले चलो इसे। चल बुड्ढे। जब कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया, बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। और प्रजा पर अत्याचार करने लगा, तो अक्रूर आदि यादव सरदारों ने अपने स्त्री बच्चों को मथुरा से बाहर निकालने का निश्चय कर लिया। हाँ, एक बात तुरंत करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके स्त्री और बच्चों को नगर से बाहर अपने अपने प्रांतों में भेज दो, क्योंकि मगध के सैनिकों का कोई भरोसा नहीं। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहां से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कब चलना होगा? आज रात। कैसे? उसकी योजना बन चुकी है। हम दासियों के रूप में यमुना घाट पर जल भरने जाएंगे। चलिए। अरे वो देखो कौन आ रहा है। ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? इतनी रात गए कहां जा रहे हो? जल भरने। जल भरने? हाँ, जल भरने। जल नहीं भरेंगे तो भोजन कैसे पकेगा? जाओ जाओ। चल रही। अरे भाई, वो तीनों औरतें कहां गई? जल भरने। जल भरने? इतनी रात को जल भरने? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। भाई चलो मेरे साथ। वहां जाके देखते। जल्दी करो।
पधारिए। आप लोग नाव लेकर नदी में साथ साथ गोकुल तक आओ। चारों ओर नजर रखना, देखना कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जी। रानी जी आज्ञा हो तो चलूं? चलिए। आवत हैं, आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूं। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है, पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई हैं? कहाँ है? वो खड़ी है, आइए। पालागन भाभी। दीदी, आपका स्वागत है। अंदर चलकर बात करेंगे। आइए। आइए, आइए ना दीदी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी दूर तक छुपे छुपे जाकर देखो, किसी ने हम लोगों का पीछा तो नहीं किया। जी। आइए दीदी, अंदर आइए। चलिए ना दीदी, आइए। विराजिए ना दीदी, आइए। पधारिए अक्रूर जी। विराजिए। आप भी विराजिए। क्या बात है अक्रूर जी, सब कुशल तो है? कुशल कहां नंदराय जी, कंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है। सारे मथुरा नगर पर इस समय मगध के सैनिकों का अधिकार है। राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी तो कारागार में हैं। ऐसे वातावरण में इनका नगर में रहना उचित न जानकर इन्हें मैं सुरक्षा के लिए आपके पास ले आया हूं। बहुत अच्छा किया आपने। ये इनका ही तो घर है। आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं भाभी, आप आश्वस्त हो जाएं। दीदी, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होगी। दीदी, आप रत्ती भर चिंता न करें। मैं तुम्हारे स्नेह को अच्छी तरह पहचानती हूँ यशोदा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। केवल मन दुखी है। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं भाभी,
परंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप शूर वंश के राजकुल की बहू हैं और सारे राजकुल में इस समय केवल आप स्वतंत्र हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सारे यदुवंशी सरदारों की शक्ति अपने झंडे तले एकत्रित कर सकती है। इस अवसर पर अपने निजी धर्म के स्थान पर आपको अपने राजनैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। आपका स्वतंत्र और सुरक्षित रहना हम सबके लिए आवश्यक है भाभी। मुझे आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता तो स्वयं महान पुरवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म को जानती हैं कि संकट के समय राजकुल के प्रत्येक सदस्य को अपनी निजी भावना से ऊपर उठकर वही करना चाहिए जो राज्य के हित में हो और राजकुल का भविष्य सुरक्षित रह सके। यही राजधर्म है। हाँ भाभी, अक्रूर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस समय आपका केवल एक ही धर्म है, अपने आप की रक्षा करना। नंदराय जी, भाभी की सुरक्षा का भार इस समय आप पर है। यदि कंस को पता चल गया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अक्रूर जी। भाभी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से पहले गोकुल के सारे ग्वाले अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। देखा देखा, किसी ने चू तक नहीं की। कुछ चूहों की भांति दुम दबाकर अपने अपने बिल में छुप गए और कुछ डर के मारे अपने स्त्री बच्चों को लेकर रातों रात भाग गए। इतनी बड़ी सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई है मित्र। महाराज जरासंध को इसकी सूचना भिजवाई कि नहीं? हाँ, मैंने उसी रात एक घुड़सवार को ये समाचार देकर भेज दिया था कि सारी योजना सफल हो गई है। वो भी ये समाचार पाकर गदगद हो जाएंगे। अब तो अपने राज्याभिषेक में उनको यहां आने का निमंत्रण भेजो मित्र। राज्याभिषेक? क्यों? राज्याभिषेक तो तुम्हें अब करना ही चाहिए। सोच लो मित्र, पहले तुम्ही ने परामर्श दिया था कि महाराज का वध न किया जाए ताकि अक्रूर जैसे शक्तिशाली सरदार मिलकर प्रजा में विद्रोह न फैलाएं। उस समय के लिए वो परामर्श ही उचित था। ये वृषणवंशी प्रजा में विप्लव की आग भड़का सकते थे। तो क्या अब यदि महाराज के होते हुए मैं उनके सिंहासन पर बैठूंगा तो विद्रोह की ज्वाला नहीं भड़केगी? नहीं, उस समय और आज में बहुत अंतर है मित्र। तब तुम्हारे पास भगत की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी जो राजमहल के अंदर ही अंदर किसी षड्यंत्र में तुम्हारी सहायता कर सकती थी। उतना उन्होंने कर दिया। परंतु आज वनों में छिपी हुई मागधी सेना भी यहां आ चुकी है और हमारे और महाराज भौमासुर के सैनिक भी यहां आ गए हैं। अब बात कुछ और ही है मित्र। बात सेना की नहीं मित्र, बात है विष्णुवंशी, यदुवंशी, माधववंशी और कुकुरवंशी सरदारों की। विद्रोह तो वही फैला सकते हैं ना। उनको विद्रोह करना होता तो अब तक कर देते। तुम ही तो कहते हो कि किसी ने चू तक नहीं की। अभी तक उन्हें यह पता भी नहीं चला होगा कि हमने महाराज को बंदी बना लिया है। वो इतने मूर्ख नहीं है मित्र कि नगर का वातावरण देखकर उन्होंने यह भी न सोचा हो कि कहीं कुछ उथल पुथल अवश्य हो गई है। फिर क्या? वो इस बात को सह गए। क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं महाराज। पहला तो ये कि हमारे प्रतिदिन बढ़ती हुई सेना की शक्ति देखकर वो विवश हो गए हैं और इसीलिए वो किसी तरह का प्रतिवाद ना करके इस समय शांत रहेंगे और किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। बस अभी तो वो चुप रहेंगे और इसी अवसर में
तुम्हारा राज्याभिषेक निर्विघ्न हो जाएगा। और दूसरा कारण? महाराज, राजनीति कहती है कि जब अपने प्रतिद्वंदी को अपने से अधिक शक्तिशाली पाओ तो तुरंत उसके सामने घुटने टेक दो, उससे समझौता कर लो, उसकी चापलूसी करके उससे मित्रता कर लो। राजनीति में उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। हो सकता है वो बुद्धिमान हो गए हो। मित्र, शक्ति की दास्तां बड़े बड़े स्वीकार कर लेते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। राज्याभिषेक के समय उन्हें यह स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि वो तुम्हें अपना राजा मानते हैं कि नहीं। बड़े दरबार में उन्हें तुम्हारे सामने मस्तक झुकाना ही पड़ेगा। और फिर उन्हीं की देखा देखी जो भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। बस तुम्हारा साम्राज्य सुदृढ़ हो जाएगा। हाँ, सोचो मत, राज्याभिषेक की घोषणा कर दो, राज्याभिषेक का डंका बजा दो। मित्रों, राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वयं महाराज के जीते जी मुझे अपना राज्याभिषेक कराते हुए कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। किंतु मैं विवश हूं। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये निर्णय महाराज ने स्वयं लिया है? हाँ। क्यों? हमारे महान कुल की एक महान परंपरा रही है कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर हमारे राजा स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं और राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। महाराज ने भी अपने पूर्वजों की उसी मर्यादा का पालन करते हुए संन्यास धारण कर लिया है। उन्होंने हमारे पूज्य राजपुरोहित के साथ सन्यासी बनकर वनों में जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु ऐसे स्नेही पिता का विरह मुझसे सहन नहीं हो सकता था। इसलिए हम सब ने मिलकर बहुत दिनों उनकी बहुत मिन्नत की। तब कहीं जाकर उन्होंने केवल इतना ही स्वीकार किया कि यदि मैं
उनका सिंहासन स्वीकार कर लूं, तो वो सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एक कोने में एक कुटिया बनाकर सन्यासी की भांति रहेंगे, इस शर्त पर कि हम उनसे माया, ममता और संसारी मोह वाली कोई बात नहीं करेंगे। उनका दर्शन भी बहुत दूर से करेंगे, जिससे उनका ध्यान विचलित ना हो। क्या हम भी उनके दर्शन कर सकेंगे? अवश्य अवश्य। हम जानते थे कि प्रजा उनके दर्शनों के लिए लालायत होगी, इसीलिए हमने राजमहल के बड़े फाटक के बाहर उसकी व्यवस्था कर दी है। दर्शनार्थी फाटक के बाहर से ही उनकी कुटिया को प्रणाम कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो कुटिया के अंदर से ही वो सबको आशीर्वाद भी देंगे। अब मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सबसे इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मांगता हूं। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की महाराज कंस की महाराज कंस की महाराज कंस की महाराज विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय!
मित्रों, आप सबको मथुरा से दूर इस स्थान पर एकत्रित होने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब मथुरा में किसी भी स्थान पर हम सबका इस तरह एकत्रित होना संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। कंस के गुप्तचर नगर के गली कूचों में चारों ओर घूम रहे हैं। हाँ क्रूज, राजा बनने के बाद उसकी नजर हम सब पर होगी कि कहीं हम अंदर ही अंदर किसी विद्रोह की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सबको इस समय कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे उसको हम पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह हो, क्योंकि किसी पर यदि उसे थोड़ा सा भी संदेह हुआ तो वो उसे उसी समय कुचल देगा। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय उसकी नीति यही होनी चाहिए कि विद्रोह के छोटे से बीज को भी कहीं पनपने न दे। जहां अंकुर फूटता दिखाई दे उसे वहीं जड़ से उखाड़ दे। ठीक कहा तुमने। इस समय वो कहीं कोई नरमी नहीं बरतेगा। आप नरमी की बात करते हैं अक्रूर जी। इस समय तो जहां आवश्यक नहीं होगा वहां भी वो अपनी शक्ति दिखाएगा। आप देख लीजिएगा, वो राह चलते निर्दोषों को भी दंड देना शुरू कर देगा ताकि प्रजा के हृदय में उसकी शक्ति का भय स्थापित हो जाए। अवश्य यही होगा। तो उसका प्रतिकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय प्रतिकार का नहीं है, बल्कि सब कुछ देखते हुए भी चुपचाप रहने का है। इसी में बुद्धिमानी है। मैं आपसे सहमत हूं। इस समय हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे हम उसके सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। वो समझेगा कि हम डर के मारे उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गए। इससे वो प्रसन्न भी होगा और शांत भी रहेगा। परंतु साथ ही साथ हमें अंदर ही अंदर अपना सैनिक संगठन अवश्य शुरू कर देना चाहिए। अवश्य। इसके लिए हम सबको एक एक करके मथुरा से दूर गांव-गांव में फैल जाना चाहिए और वहां रहते हुए धीरे धीरे अपने लोगों को संगठित करना आरंभ कर देना चाहिए। परंतु सब एक साथ मथुरा न छोड़ जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें कुछ देर यहीं रहना चाहिए जिससे वो हमारी ओर से आश्वस्त हो जाए। परंतु मुझे सिर्फ एक बात की चिंता है। किस बात की चिंता अक्रूर जी? मुझे तो चिंता है राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी की। यदि हम सब लोग मथुरा से बाहर चले जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? यह बात विचारणीय है। अब तो कंस स्वयं राजा बन गया है। उसका हाथ रोकने वाला भी कोई नहीं है। सो वो तो जब चाहे हमारे राजकुमार की हत्या भी कर सकता है। इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? जब हम लोग मथुरा छोड़ें तो जाते जाते वसुदेव जी को कारागार से भगाकर अपने साथ क्यों न ले जाएं? वाह, इसके लिए तो एक सुंदर योजना भी मेरे मस्तिष्क में उभरने लगी है। क्या? बंदी गृह की एक दीवार यमुना जी के जल में डूबी हुई है। अमावस की रात के अंधेरे में उस नदी से होकर हम उस दीवार में एक छेद कर सकते हैं जिसमें से देवकी और वसुदेव जी को निकालकर नदी के रास्ते से बाहर ले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या योजना है! क्यों अक्रूर जी? योजना तो बड़ी सुंदर है, परंतु परंतु क्या? परंतु राजकुमार वसुदेव जी हमारी बात मान लें तो ना। क्यों नहीं मानेंगे? कौन बंदीगृह से मुक्त होना नहीं चाहेगा? चेष्टा करके देख लो। अवश्य। कल ही मित्रसेन को उनके पास ये संदेशा देकर भेज दिया जाए। हाँ, मित्रसेन को उनके पास भेजा जाए। हाँ, भेजा जाए, उनके पास भेजा जाए। अच्छी बात है। यदि राजकुमार वसुदेव हमारी बात मान लें तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी।
स्वामी। कुमार का खाना लाए हो? जी स्वामी। ठीक है, खोल दो। ठहरो, इधर आओ। जी स्वामी। प्रतिदिन जो भोजन लेकर आता था वो तो कोई और था। जी वो सुखुआ। सुखुआ? वो कहाँ है? वो कहा है कि वो भांग पीकर मदहोश पड़ गया है बाहर। तुम कौन हो? हम बंदी रहकर रसोईया बाटी। यदि उचित समय पर भोजन लेके न आई तो महाराज कंसामू का प्राण दंड दे दे हैं। इसीलिए हम स्वयं भोजन लेके आएगा बाबाटी। ठीक है, जाओ, खोल दो। बंदियों का भोजन लाया है। लगता है भोजन आ गया। जोहार कुमार। भोजन भोजन माँ भोजन। हाथ धो ले। आइए। मित्रसेन, तुम? माँ हाथ धोइए। आइए। कुमार, अक्रूर जी ने भेजा है। लीजिए माँ, रोटी। क्या लिखा है? महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर कंस स्वयं राजा बन गया है। सारे यादव वंशियों पर मगध के सैनिक बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सब लोग मथुरा से भाग भाग कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहे हैं। आपके पिताश्री महाराज शूरसेन और बड़े भैया देवभाग भी अपने महल में नजरबंद हो गए हैं। उन्हें निकल चलने को कहा था, परंतु वो नहीं माने। जो यादव मथुरा में हैं, उनके स्त्री बच्चों को हमने रातों रात नदी के रास्ते निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। कंस का पलड़ा इस समय इतना भारी है कि सब लोग उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश हो गए हैं। और अक्रूर जी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने देवी रोहिणी को रातों रात मथुरा से निकालकर गोकुल में बड़े भैया नंदराय के घर पहुंचा दिया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। दीदी वहां सुरक्षा से तो रह सकेगी। यदि हमारे भाग्य में हुआ तो उनके दर्शन फिर कर लेंगे। भाग्य में अवश्य होगा देवी। अपने मन में आशा के इस दीपक को कभी बुझने मत देना। देवी, आज मानव समाज एक अंधेरी गुफा में है।
इस अंधेरी गुफा के उस पार तुम्हारे मन का ये दीपक ही उन्हें प्रकाश की किरण दिखा सकता है। जैसे इस बंदी गृह के अंधकार में उस झरोखे के द्वारा भगवान सूर्य नित्य प्रति हमें आशा का प्रकाश भेजते रहते हैं। कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हों तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य। धन्य है आपके भक्त, कितना अटल विश्वास है। विश्वास ही भक्ति का आधार है राधे। जिसका विश्वास अटल ना हो वो मुझे कैसे पा सकता है? क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, और इसे अनजान।
कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। कब तक हमारी विनती नहीं सुनोगे? कब तक? विनती सुनने में भरे हो सकती है देर, ईश्वर के दरबार में किंतु नहीं अंधेर। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तूफानों में हिम्मत की पतवार संभाले रहना, अंधियारे में आशा का एक दीपक बाले रहना। दुख की सीमा तक दुख सहले, कुंदन हो जा तब कर पहले, तब करुणा अवतार सकल दुख तारनहार आएगा, तेरे घर तारनहार आएगा। ईश्वर है पाषाण नहीं, दुख से डरे अनजान नहीं। कोई नहीं जग में ऐसा, प्रभु को जिसका ध्यान नहीं। चींटी की भी टेर सुने वो, सबकी देर सवेर सुने वो। त्रिभुवन का हितकार मनुज तन धारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। बच्चे को छोड़ दो भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को।
नदियाँ बन गई सारी, सुर नर मुनि सब राह निहारे, व्याकुल होकर उसे पुकारे। अत्याचारी क्रूर असुर का मारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। ओ जगत का तारनहार आएगा। कृष्णं वन्दे गुणातीतं, गोविन्दम् एकाक्षरम्, अव्यक्तं व्ययं व्यक्तम्, गोपवेशविधायकम्। किशोरवयसं शान्तं, गोपिकान्तं मनोहरम्, नवीननीरदश्यामम्, कोटिकन्दर्प सुन्दरम्। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, हे आनंद घन दर्शन दो, हे जीवन धन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, हरे हरे।
स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं। फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु।
ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? अरे देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो महाराज को सूचित करेंगे। चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं, जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बताने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा। आर्य, मेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं है। देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है। यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। ये सत्य है। सुना चांडूर, तुमने कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है।
यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हाँ, चाणूर, आओ हमारे साथ। मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, देखो सांप में विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर, सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ सब लोग जाओ, जाओ सब जाओ, जाकर सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारन आ आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया।
वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, तारणहार अवश्य आएंगे। नहीं है, नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सांप नहीं, वो सांप यहाँ सांप था, यहाँ भी सांप था, वो भी सांप है। कहीं 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 छुप गया, किसी कोने में छुपा है। ढूंढो ढूंढो, उस कोने में ढूंढो, इस कोने में ढूंढो, सांप ढूंढो, उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो। मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूँ। हाँ।